गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक ऐसी वीडियो जिसका सबको रहता है बेसब्री से इंतजार। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मुझे नहीं पता, थप्पड़ मारो, घूंसा मारो, लात मारो, लेकिन वो सब वीडियो की लाइक का बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस हो जाना चाहिए। बिना किसी बकवास के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके के सेटअप बने। आज मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज रहा टू बेरिश। अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन किया, और इस हैमर कैंडल क्योंकि ये ग्रीन के बाद आई है, इट्स मोर ऑफ अ हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न विच इज अ रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। और मार्केट ने यहाँ पर एक ऑलमोस्ट डॉजी और हैमर के बीच का एक एक नॉट डॉजी बट नॉट हैमर काइंड ऑफ अ पैटर्न दोनों डिजाइन किया है, जो दोनों के बीच का एक पैटर्न क्रिएट करता है। अब ये दोनों पैटर्न क्रिएट तो हो चुके हैं। अब देखते हैं कि हमने जो लेवल दिए थे वो किस तरीके से काम किए। आज आपको जो लेवल दिए थे गाइस, सब वो फिबोनाची के लेवल थे, ब्यूटीफुल तरीके से काम किए। ना तो हमारे हाई के ऊपर गया, ना हमारे लो के नीचे गया। मार्केट आज सेफ ट्रेडर का था ही नहीं। मॉर्निंग में आपको बता दिया था, जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं उन्होंने आज अच्छा पैसा बनाया होगा और उनके अच्छे पैसे बने होंगे। मैंने भी बोला था कि रिस्की ट्रेड मत लीजिएगा। सबसे अच्छी बात क्या हो गई गाइस, हमारी जो मार्केट ओपन हुई आज और हमारे 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो मैं उसके 3 मिनट के चार्ट के ऊपर आता हूँ। बहुत अच्छी बात हुई है, आपने ट्रेड किया होगा तो आपका अच्छा पैसा बना 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 होगा। कैसे बना होगा वो भी देख लेते हैं, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। ये आपकी पहली कैंडल थी, दूसरी और ये तीसरी कैंडल। आपको क्या करना था, इसका मार्क करना था हाई, और मैं इसको हाई मार्क करता हूँ। इसको मैं मार्क कर देता हूँ गोल्डन कलर से क्योंकि ये स्पेशल हो जाएगा। और इसका एक लो मार्क करना था, तो आपको इसने दोनों आपने हाई और लो मार्क कर लिया। नीचे की तरफ आपको इसका ब्रेकआउट मिला। आपको शॉर्ट साइड पे आपकी पोजीशन बनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको मार्क कर देते हैं। और मार्केट ने 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इसका हमें चाहिए था 1:3। मार्केट ने इसका 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड से ज़्यादा ही आपको टारगेट दिया। टोटल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 180 पॉइंट टोटल मिले आपको 133 के अंदर। आपका यहाँ पर पैसा बिल्कुल बना और आपको ट्रेड बनी। मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और वापस मार्केट ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग नहीं दी और वापस इसके नीचे क्लोजिंग दिया, वापस इसके नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पर आपका एक ट्रेड दोबारा से बना, शॉर्ट का ट्रेड, और वो ट्रेड बना इसका स्टॉप लॉस के साथ में, वही ट्रेड बना दोबारा से। और 1:3 अगर मैं करता हूँ तो 1:3 कहाँ आता है, 1:3 आता है ये ए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका 1:3 ट्रेड आता है। अगर आपने ये लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ होगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से लेकर 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, हमने वीआईपी ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग किया था, लाइव ट्रेडिंग किया था वीआईपी ग्रुप के मेंबर के साथ में। वीआईपी ग्रुप क्या है, इस हमारा स्पेशल ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक के अंदर अकाउंट खुलवा के कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप हमारी एप्लीकेशन से मंथली मेंबरशिप लेके ज्वाइन कर सकते हैं। उनको मैंने यहीं पर एग्जैक्टली इस रेड कैंडल के बेस के ऊपर एग्जिट करा दिया था, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का बेस आ गया था। मैं अगर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर लगाने की कोशिश करूँ तो आपको दिखाई देगा, ये देखिए बॉलिंजर बैंड का बेस आया था। मैंने यहीं पर बुक कराया था बाकायदा, और यहाँ पर हमने 150 पॉइंट बुक किए थे। तो अगर आप वीआईपी के अंदर थे तो 150 के आसपास आपने बुक कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो आपको 64 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। आई गिव यू दैट। ठीक है, मार्केट ने उसके बाद में ऊपर की तरफ यहाँ पर अगर आप तीसरी बार भी ट्रेड लिया होगा तो हमने ऊपर की अगर तरफ ट्रेड लिया तो आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना, प्लस 64 पॉइंट का और स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ होगा सेम, क्योंकि स्टॉप लॉस है इसका। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद इसने नीचे की तरफ का ट्रेड दिया, और ये नीचे की तरफ का ट्रेड बना यहाँ पर। ठीक है, और इसने पूरा का पूरा 1:3 अगर मैं देखूँ 180 पॉइंट्स का 180 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर दिया आपको। इसकी अगर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो आपको जान के मजे 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 भी आएंगे, वो भी देख लेते हैं। कि 64 और 64 के दो स्टॉप लॉस अगर इसने लिए, 64 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल आपका 128 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसने लिया। और आपको जो टारगेट दिया वो दिया 180 मल्टीप्लाई बाई 2, आपको टारगेट दिए 360 माइनस 120, जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ 360 माइनस 120 का जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको फिर भी 360 माइनस 120
240 या 200, अगर 200 पॉइंट तो एटलीस्ट आपको मिले तो आपका ओवरऑल गेन किया। तो ये स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छे तरीके से काम करती है और इवन आपको साइडवेज मार्केट के अंदर भी काफ़ी अच्छे पैसे दे के जाती है। और अगर आपने वीआईपी में होगा तो आपको 300 से क्या 400 400 450 के आसपास पॉइंट मिले होंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी है गाइस? ये स्ट्रैटेजी हमारी है बैंक निफ्टी की अचूक स्ट्रैटेजी, जिसको हम बोलते हैं 333। ये मैंने आपको हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होने के लिए की खुशी में अर्ली दिया था। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यूट्यूब के ऊपर चले जाइएगा, आपको कैसे सीखने को मिल सकती है। आप यूट्यूब पर जाकर वीडियोस मेरे चैनल के अंदर जाइएगा और वहाँ पर वीडियो के अंदर आपको सिर्फ टाइप करना है जादुई वर्ड जिसका नाम है 333। सिर्फ 333 टाइप करना है और एंटर हिट कर देंगे। जैसे आप एंटर मारेंगे आपको ये स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। देखना ना भूलिए, 3,500 के आसपास लोगों ने ऑलरेडी देख लिया और ये नंबर बढ़ने वाले। जितने लोगों ने यूज़ किया उनका अच्छे खासे पैसे भी बने। जस्ट बिकॉज इट्स फ्री डजंट मीन कि ये काम नहीं करती है। ये मैंने आपको खुशी से दिया क्योंकि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। ऑफकोर्स 10,400 हो गए, उसके बाद में संख्या और बढ़नी शुरू हुई है और हमारी ग्रोथ होती रहेगी क्योंकि मार्केट में हमारा कंटेंट ही बोलता है। ठीक है, सो मार्केट ने जैसा बिहेव करना चाहिए था वैसा ही बिहेव किया अच्छे तरीके से। अब देखते हैं कि कल क्या ट्रेंड बनते हैं और किस तरीके के ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आना चाहूँगा 15 मिनट के, पहले 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। और यहाँ पर मैं ईएमए एक्टिवेट कर देता हूँ। मेरा रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी आपको सबने देखा होगा। जिन लोगों ने ये किया है तो मैंने आपको बोलता, देखिए 200 ईएमए पे क्या लेगा, ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 200 ईएमए के पास आके इसने रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पर फॉल आना ही था, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर फॉल आएगा। और 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करने को बोलता, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इसने 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब मार्केट जैसे ही आपके 15,350 के ऊपर कोई क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल का, डेफिनेटली आप बाय कर सकते हैं 15,000। अगर ये अपना एम जो बनाने की कोशिश करेगी 15,690 के आसपास का एम बनता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पैटर्न भी बनेगा, ये पैटर्न भी बनेगा। इसका मतलब एक रिवर्सल आपको देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन हाँ, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है मार्केट 700 के ऊपर, 15,400 सॉरी 15,400 आपका बाइंग लेवल रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तभी आपको बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट दोबारा लगाऊं और यहाँ पर आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँ, अगर आपने निफ्टी के अंदर ट्रेड किया होगा, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट इसने टारगेट दिया। अब ये एक ही लेवल पर घूम रहा है। मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ गाइस ताकि ये अच्छे तरीके से दिखाई दे। ठीक है, इसका बेरिश फ्लैग का टारगेट अभी नहीं आया। ये पर्पल कलर की जो लाइन है वो 15,400 के ऊपर की बाइंग बता रही है। इसके ऊपर जब बाइंग होती है 200 ईएमए को तोड़ के ऊपर निकलता है तभी इसके अंदर बाई मिलती है और 200 ईएमए के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। पहला टारगेट होगा आपका 15,688 का और उसके बाद इसका हाई इसका दूसरा टारगेट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नीचे के लेवल तोड़ता है, ये लेवल भी आपको बहुत ही खूबसूरती से याद रखना है। 15,180 सेलिंग का लेवल क्या है, 180। कोई भी पोजीशन आपको बनानी है तो इसके नीचे बनेगी पोजीशन, और अगर कोई बाइंग की पोजीशन बनानी है तो 15,400 के ऊपर पोजीशन बनेगी। अभी अगर मार्केट देखें तो फ्लैट चल रही है ऑलमोस्ट एसजीएस निफ्टी। यूएस मार्केट आज बंद है, लेकिन यूएस फ्यूचर की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स प्लस चल रहे हैं और हमारा मार्केट भी फ्लैट चल रहा है। देखते हैं रात के में क्या होता है, कहाँ जाता है। कल मैं मोमेंटम उतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ गैप अप और गैप डाउन। फ्लैट खुलने के बहुत ज़्यादा चांस है बिकॉज ऑफ आपके ऑप्शन चेन डेटा। अगर आप देखोगे दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग दोनों तरफ से हो रखी है। बैंक निफ्टी के अंदर भी सिनेरियो ऐसे ही है और बैंक निफ्टी तो इतना टाइट है कि कोई भी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एंड के अंदर जो इन्होंने 30 मिनट्स के अंदर ये जो रैली दी है, ये हमेशा ऐसा देखा गया कि मार्केट फंसाने के लिए लास्ट की 30 मिनट्स की रैली देता है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको सचेत होकर रहना है। लेकिन बाइंग का करनी है, ये 200 ईएमआई टूटता है तभी आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है और एक बाइंग की गाड़ी में बैठ जाना है वहाँ पर करीब 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और ऐसे ही आपको बाई करना है। ठीक है, और अगर ये टूटता है तो भाई एक स्विंग की पोजीशन बनती है यहाँ पर। वीक जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक का एक्सपायरी लेके आप बैठ सकते हो आराम से, मंथ एंड नहीं तो ये आपको 14,740 के टारगेट नीचे की तरफ आराम से दिखा देगा। 14,450 मान के चलेगा, आराम से दिखा देगा। बेरिश फ्लैग का टारगेट आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा और मार्केट के सेंटिमेंट भी थोड़े से नेगेटिव जरूर है। पुल बैक जो हमें चाहिए था आज आया नहीं गाइस, और वो अपने लाइन के ऊपर ही साइडवेज हो गया। तो पुल बैक जिसको हम बोलते हैं ना, पुल बैक या करेक्शन, मतलब मैं आपको ध्यान से बताता हूँ ये क्या हुआ है आज। ठीक है, लर्निंग है आपके लिए, और ये लर्निंग मजे आए तो गाइस पता है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एक
फॉर्मूला होता है गाइस ईसी। ईसी स्टैंड फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट जब भी एक एक्सपेंशन देती है उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन देती है, फिर एक्सपेंशन देती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन देती है, फिर एक्सपेंशन देती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन देती है। दिस इज अ साइन, ये ईसी बोलते हैं इसको। ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपेंशन, ये कॉन्ट्रैक्शन, ये एक्सपेंशन और ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम वेव्स की लैंग्वेज में भी बोलते हैं इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव, ठीक है। ये करेक्टिव वेव है, वो इम्पल्सिव वेव है। तो दोनों को उस तरीके से भी स्टडी किया जाता है, डिपेंड करता है आप कैसे फॉलो करते हैं, वेव्स फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं। ये जो करेक्शन होता है, जो सी पॉइंट होता है, सी पॉइंट जो होता है, ठीक है, सी दो तरीके का होता है, ठीक है। सी दो तरीका का होता है। क्या तरीका होता है इसका? पहला तरीका होता है पी और दूसरा ऊपर इसका होता है टी। आप बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। नहीं भाई, मैं बिल्कुल ईजी कर दूंगा, बच्चों की तरह, पानी की तरह समझ में आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। करेक्शन जो होती है दो तरीके की होती है। कौन सी? एक होती है प्राइस वाइज करेक्शन, दूसरी होती है टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन। प्राइस वाइज करेक्शन में क्या होता है, जब मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रही है, एक्सपेंशन हुआ, करेक्शन के लिए उसको नीचे आना है, तो जब ये नीचे आता है प्राइस, ये प्राइस वाइज करेक्शन होती है जब प्राइस नीचे आ रहा है। लेकिन ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आने की बजाय उसी जगह पर रुक के टाइम वेस्ट करती है, मतलब साइडवेज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं टाइम वाइज करेक्शन। दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव। आई होप दिस इज क्लियर। एक्सपेंसिव वेव है, करेक्टिव है। मार्केट अभी जो कर रही है एक्सपेंशन के बाद, आपको पता है कि करेक्शन होना लाजमी है, क्योंकि फोन पे आजमी है, मतलब एक एक्सपेंशन के बाद करेक्शन होना बाकी है। तो ये जो एक्सपेंशन हुआ, इसके बाद एक करेक्शन पुल बैक एक्सपेक्ट एंटिसिपेट किया जा रहा है, और वो आना चाहिए था। लेकिन वो मार्केट अगर नहीं ले रही है करेक्शन, वो प्राइस वाइज नहीं ले रही है, इसका क्या मतलब है? ये कौन सा पर करेक्शन हो गया? दिस करेक्शन इज कंसिडर एज टाइम वाइज करेक्शन। टाइम वाइज करेक्शन। और इस लो को टूटने के बाद ये अपना फ्लो दोबारा से चालू करेगी नीचे की तरफ। इसका मतलब जितना हमारा ए है ये बी हुआ, सी भी हमारा उसकी तरफ नीचे की तरफ आएगा, जितना ये है उतना नीचे जाएगा। मतलब हमारे फ्लैग का टारगेट प्रॉपर आपको आता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने आपको टारगेट बताया 14,800 का, 14,800 का एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से गाइस, व्हाट इज द टारगेट, मैं गलत नहीं होना चाहता, 14,750 का, 730, 740, 750 के आसपास का जो टारगेट है वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। आई होप आपको ये करेक्शन का जो फॉर्मेट मैंने बताया, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन, क्लियर होगा। अगर पसंद आए तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सीखने को मिला, आपको पसंद आया। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा कोशिश रहती है। और उसके बारे में गाइस जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको समझ में आ रहा है, आपको पसंद आ रहा है, मैं और चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊंगा, वरना मुझे लगेगा सिर्फ ज्ञान हो रहा है और कुछ नहीं। क्योंकि मैं और यूट्यूबर्स की तरह आपको ये नहीं बोलना चाहता, अच्छा इस लेवल के ऊपर बाय कर लेना, इस लेवल के नीचे सेल कर लेना, बस हो गया। नहीं, मैं आपको लॉजिक देता हूँ, साथ में कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये प्यार आपको अच्छा लगा, सही समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे जान के खुशी होगी। ठीक है, ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसने भी बेरिश फ्लैग बनाया, आज इसने ब्रेक डाउन भी दिया था, लेकिन ऊपर की तरफ जाके इसने क्लोजिंग दिया था। जब तक ये हमारा गोल्डन लाइन के नीचे नहीं जाता तब तक, ये नंबर क्या है प्लीज़ 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 मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे ही हमारी एक पोजिशनल ट्रेड बनेगी गोल्डन लाइन के नीचे, और ये लाइन क्या बनती है 32,296। इसके नीचे ये पोजीशन बनाएंगे, हम सीधा बैठ जाएंगे फुट की गाड़ी में 31,500 के आसपास के लिए। ठीक है, 31,500 के टारगेट के लिए नीचे की तरफ पोजीशन बनाएंगे ऑन ओनली बिलो 32,300, और दैट विल बी इन जुलाई फर्स्ट वीक और सेकंड वीक की एक्सपायरी। डिपेंड करता है आप कितने रिस्की ट्रेडर हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपको अगेन यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट देती है, किस लेवल के ऊपर, इसका ब्रेकआउट लेवल अभी हुआ नहीं है, इसने 50 EMA के ऊपर जाके नीचे आके क्लोजिंग दिया। तो बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश देन निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी इज मोर बेरिश देन निफ्टी। और अगर ये 50 EMA टूटता है और कंसोलिडेशन, मान लीजिए ये वाला लेवल टूटता है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये इसका जो हाई था 32,910 का लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है और मार्केट इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोज दे देती है, तो आपका इमीडिएट टारगेट जो होगा वो होगा 200 EMA। जहां पर भी ये होगी वो आपका टारगेट होगा, जो अभी के हिसाब से अगर आप चार्ट के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो 33,400 के आसपास आ रही है, अगर ये बुलिश होती है तो गाइस। लेकिन अगर बैरिश होती है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 32,300 के नीचे पोजीशन बनानी है और मार्केट को पुट साइड पे बैठ जाना है, एंजॉय करना है और कुछ नहीं करना है। इन द मीन वाइल यहाँ पे सेफ ट्रेडर बिल्कुल ट्रेड ना करें, इस जोन के अंदर बिल्कुल ट्रेड ना करें। वो मेरे दोस्त, वो मेरे भाई जिनको स्कैल्पिंग आती है, स्कैल्पिंग का क्या मतलब है, जिनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत अच्छे तरीके से ज्ञान है और उनको पता है कि वो छोटे छोटे पॉइंट, मतलब 25, 30,
पॉइंट लेके निकल जाते हैं, वो ही यहाँ पर एंटर करें, स्कैल्पिंग करके अपना पैसा बनाएं, सपोर्ट के ऊपर बाय करें, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करें। लेकिन अगर आप एक पोजिशनल और सेफ बेट मारना चाहते हैं, सेफ ट्रेड लेना चाहते हैं, तो वो या तो 32,900 के ऊपर बनेगी या 32,300 के नीचे बनेगी। तो इस बात का रखना है आपको ध्यान, और उसको आपको ट्रेड करना है। रिलायंस आज काफ़ी बेसिकली गिरता हुआ दिखाई दिया गाइस, बहुत गिरता हुआ दिखाई दिया, और रिलायंस ने एक बेरिश पैटर्न का क्रिएशन किया है, और आप देखेंगे इसने बेस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, विच वाज द थिंग दैट आई वाज लुकिंग एट, कि ये बेरिश तो हो गया है, नीचे आ गया है, लेकिन ये इसने क्या किया है, ये देखिए इसने क्या किया है, ये क्लोजिंग ना इसने बेस लाइन के ऊपर दी है। सो कल को अगर मार्केट आपको रिलायंस किसी भी वजह से इस लेवल को तोड़ता हुआ दिखता है तो बिंदास बाय करना। मैंने आपको पहले भी इसको 2600 के नीचे शॉर्ट करने के लिए बोल रखा है। टारगेट जो हमारे थे 2500, पहला टारगेट तो 2440, दूसरा टारगेट था ये। यहाँ पर आपको देखेंगे तो 2520 के नीचे अगर ये जाता है, अक्सर अगर सेफ भी रहता है 2500 के नीचे अगर ये निकलता है तो 2480, ये वाला टारगेट के लिए आप डेफिनेटली पे कर सकते हैं। 2480 आपका पहला टारगेट होगा, 2480 दूसरा 2450, ठीक है। रिलायंस इज बेरिश, लेकिन अगर रिलायंस पर नजर बना के रखनी है, अगर ये रिवर्सल मारता है तो भाई ये वापस से इस लाइन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। रिवर्सल क्यों मारता है? क्योंकि न्यूज़ है कुछ रिलायंस के बारे में, नॉट टू श्योर क्या है, लेकिन रिलायंस की कुछ न्यूज़ आने वाली है, और आईटी सेक्टर के बारे में भी मैं न्यूज़ सुनने के लिए देख रहा हूँ। सो 2557 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक बुलिश पोजिशन बनाएगा। यहाँ पर आप 50 और 200 EMA दोबारा लगा लीजिएगा। कल अगर आपको 50 EMA टूटती भी दिखाई देती है तो ये टारगेट भी नहीं, रिलायंस आपको अपनी 200 EMA ऑन अ 15 मिनट्स चार्ट टच करता हुआ दिखाई देगा। ये याद रखना, रोलर कोस्टर विल बी एक्टिवेटेड, द स्ट्रैटेजी रोलर कोस्टर स्ट्रैटेजी विल बी एक्टिवेटेड। और यहाँ पर 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद इसका जो टारगेट हो जाएगा वो 200 EMA हो जाएगा डायरेक्टली। बीच में 100 EMA का रेजिस्टेंस एक बार देख लीजिएगा, कई बार वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको आप ध्यान में लेके चलेगा, लेकिन ये आपके लेवल बनते हैं। चलिए देख लेते हैं कल आप किस लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। लेवल विल रिमेन एज इट इज। मैं यहाँ पर ये गोल्डन लाइन को डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से बनाई थी, कल भी आप यूज कर सकते हैं। लास्ट की 30 मिनट्स की रैली देखने वाली थी, और अक्सर ये ट्रैप होता है। लेट्स सी कि कल ये ट्रैप होता है कि नहीं होता है। I don't know that one. ओके अलेक्सा, चलिए लेवल्स की बात करें, कहाँ पर बाय और कहाँ पर सेल आपके बन सकते हैं। आपकी जो 32,719 का लेवल है, इसके ऊपर नहीं, बेसिकली बाइंग आपकी बनेगी इसके ऊपर जो आज का स्विंग हाई बना है। तो इसको मैं रेड करूँगा, ऑफ कोर्स इट्स नॉट नथिंग स्पेशल अबाउट इट। उसको क्लोन कर लेंगे और क्लोन के ऊपर इसकी लगा देंगे लाइन। तो 32,773 के ऊपर आपको बाय करना है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 32,885, और उसके ऊपर रहेगा 33,000 का 81 का टारगेट। उसके ऊपर का जो टारगेट है वो 32,300 का है। और ये पर्पल लाइन के ऊपर मुझे मार्केट कभी भी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर ये एक करेक्शन भी है, मैंने बोला एक नीचे वाला ट्रेंड, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। 33,400 लास्ट रिजॉर्ट है। इसके ऊपर जाती है तो भाई बुलिश हो जाना है लेवल के हिसाब से, और वहीं पर आपको ट्रेड करना है। नीचे की अगर मैं बात करूं, अगर आपको एक लेवल देने की कोशिश करूं, सेल लेवल जो आपको देखना चाहिए वो है बेसिकली आपको 32,500 को ही देखना है। बीच में छोड़ दीजिएगा। आप बोलेंगे सर इतने सारे पॉइंट छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दो सर। 32,500 के नीचे आपका पहला टारगेट होगा 32,400, 100 पॉइंट्स का। उसके नीचे 32,250, ठीक है, और उसके नीचे 32,000 का टारगेट होगा आपका 94, एंड इमीडिएटली उसके नीचे आपको जो टारगेट होगा वो होगा 31,861 का। ये आपके टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के। निफ्टी की बात कर लें अगर क्विकली, तो कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा 15,400 मान के चलेगा। 400 के ऊपर ही बाई कीजिएगा, इस लेवल के ऊपर छोड़ दीजिएगा ये बीच की जो लाइन है। 400 के ऊपर बाई कीजिएगा। पहला टारगेट होगा 448 का, उसके ऊपर टारगेट होगा आपका 500 का, और उसके ऊपर लाइन होगा 576 विच इज़ पर्पल लाइन, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कल मार्केट जाती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। सेल कहाँ करना है गाइस? सेल करने के लिए आप इस लाइन को छोड़ दीजिए। आपके 15,326 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। 275 आपका पहला टारगेट रहेगा, 234 आपका दूसरा टारगेट रहेगा, नीचे की तरफ 159 आपका तीसरा टारगेट रहेगा, और अगेन पर्पल लाइन विल बी योर लास्ट टारगेट जहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। मैं इस लाइन को भी लाल कर देता हूँ ताकि कुछ नहीं हो और आपको पता लग जाएगा। पर्पल लाइंस आर द रेंज फॉर टुमारो, मैक्सिमम रेंज ऊपर की तरफ और नीचे की रेंज जो है वो आपके सामने मैंने पेश कर दी, ठीक है गाइस। ये थे लेवल्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको सीखने को मिला। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए तो जानने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबाने के बाद। और
वेट कीजिएगा हमारी डेटा एनालिसिस वीडियो का, आज शाम को मैं आपके लिए लेके आऊँगा ताकि हम डेटा को एनालाइज करेंगे, क्योंकि वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आज पोजीशन किस साइड ज़्यादा बनी है और एफआईआई और डीआईएस, एफआईआई और प्रोज ने रिटेलर्स को काटने का इंतजाम किया है या रिटेलर्स इस बार हावी हो जाएंगे हमारे एफआईआई एंड प्रोज के ऊपर, तो वो देखना होगा। शाम को मिलेंगे गाइस ट्रेडिंग उस वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।